अहबाब ग्रामी कदर शाबानुल मुअज़्ज़म शरीफ के आखिरी दिन हैं और आज इसकी 24 तारीख हो चुकी और अभी चंद दिन बाद माह मुअज़्ज़म मुहतशम रमज़ानुल मुबारक की आमद हो रही है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की हयात तय्यबा ज़ाहरी में कहीं भी आपने अपनी उम्र की ज़्यादती की दुआ नहीं फरमाई, कहीं भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर पर यह जुमला जारी नहीं हुआ कि या अल्लाह मुझे इतनी उम्र देना, इतना मौका देना। मगर जब शाबान शरीफ का महीना आता तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, ऐ अल्लाह हमारे शाबान में बरकत देना और हमें रमज़ान तक पहुँचा देना। यानी इस माह मुअज़्ज़म व मुहतशम की अहमियत और फजीलत समझने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आने की तमन्ना करते, इसके आने की जुस्तजू फरमाते और जब आ जाता तो फिर अपने रब सोने जल्ल शानुहु की रज़ा के लिए रात दिन की तगोदो फरमाते, इबादत और रियासत में महव हो जाते। एक मौका पर शाबान शरीफ की आखिरी दिहाड़े अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया और जमा फरमाकर खुतबा इरशाद फरमाया। ये मिशकात शरीफ और शुअबुल ईमान इमाम बहकी रहमतुल्लाह की किताब और बेशुमार किताबों में हदीस है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम में एक ऐसा महीना आने वाला है, जलवा फरमा होने वाला है कि जिसको रमज़ान कहते हैं, और ये महीना जैसे ही आता है इसकी पहली रात को अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की रहमत निदा देती है और तुलुए फजर तक अल्लाह पाक जल्ल शानुहु फरमाया मेरे 60,000 गुलामों की अल्लाह ताला दोज़ख से आज़ादी लिख देता है। और ये सिलसिला सारा रमज़ान जारी रहता है, हत्ता के रमज़ान की आखिरी रात आती है तो पूरे रमज़ान में जितने गुलामान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जहन्नम से आज़ादी लिखी जाती है, आज़ादी अता की जाती है, आखिरी रात में अल्लाह ताला उस सारी तादाद के बराबर अपने महबूब के गुलामों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देता है। फरमाया रमज़ान आता है तो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है, अपनी मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देता है, अपनी रब ताला बख्शिश के दरवाजे खोल देता है। हत्ता के फरमाया इसके पहले 10 दिन पहला अशरा जो है फरमाया उसकी रहमत का अशरा है, इसका दरमियाना अशरा पर दरमियान में दरमियाने 10 दिन उसकी मग़फ़िरत के 10 दिन हैं और आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के 10 दिन हैं। और हदीस पाक में मज़ीद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में रोज़ा सब्र का नाम है और सब्र की जज़ा अल्लाह ताला जल्ल शानुहु जन्नत अता फरमाएगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया जो इस माह मुअज़्ज़म व मुहतशम में किसी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार करवाता है तो अल्लाह ताला रोज़ादार के अजर में कोई कमी वाक़या नहीं करता और रोज़ा अफ्तार कराने वाले को भी उसके मिसल अजर अता फरमाता है। यानी ये माह मुअज़्ज़म व मुहतशम ऐसा है, रसूल पाक ने मज़ीद इरशाद फरमाया, यानी एक ही हदीस पाक है ये सारी तकरीबन। नबी पाक सरकार ने फरमाया कि इस माह मुअज़्ज़म व मुहतशम में
एक नफल का सवाब एक फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज का सवाब अल्लाह ताला 70 फ़र्ज़ों के बराबर अता फरमाता है। यानी ये माह मुअज़्ज़म व मुहतशम वो मुक़द्दस और मुबारक महीना है जिसकी आमद होने वाली है। और इस माह मुअज़्ज़म व मुहतशम का क़याम फरमाया रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस रहमत के महीने में अल्लाह ताला जल्ला शानुहु को राज़ी करने के लिए ईमान और खुलूस के साथ फरमाया क़याम करे यानी तरावी पढ़े, तो फरमाया अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। यानी वो जो रमज़ान का महीना जलवा फरमा होने वाला है, ये उसके फ़ज़ाइल कमालात बरक़ात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आमद से कबल ऐलान फरमाया। हमने भी बतौर सुन्नत उसी हदीस पाक का खुलासा आप हजरात के गोशगुजार कर दिया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना इतनी रहमतों और बरकतों का महीना है, मगर इसका ये मतलब बहरहाल नहीं कि रमज़ान का महीना आए तो 4 दिन नमाजें पढ़ो और रमज़ान का महीना आए तो 4 दिन तरावी पढ़ो तो फिर छुट्टी। रमज़ान का महीना असल में हमारे लिए एक दरसे अमल है, हमारे लिए एक अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की तरफ से एक रास्ते का तयन है कि जिस तरह अपने रब को मनाने के लिए तुमने एक महीना या चंद दिहाड़े चंद दिन अपने रब को मनाने के लिए इतने सब्र का मुजाहरा किया है, तो 11 महीने कम से कम उसकी नाफरमानियों को छोड़ दो, उसने जिस चीज को हराम करार दिया है उसको भी छोड़ दो। कि एक महीना अगर तुमने बाज हलाल कामों से उसके कहने के मुताबिक अपना हाथ खींच लिया कि खाना पीना या अपनी बीवी से सोहबत करना तो जायज था, मगर रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक़्त हलाल काम को भी अपने रब के कहने पर छोड़ दिया, तो कम से कम 11 महीने अपने रब को राजी करने के लिए हराम कामों से अपने आप को बचाओ। और ये बहरहाल भी अपने ज़हन और दिमाग में बिठाएं कि असल ये जो बख्शिश और मग़फ़िरत की नवीदें मुख्तलिफ फ़ज़ाइल होते हैं आमाल के एतबार से, तो ये सारे के सारे गुनाहों की माफ़ी सगीरा गुनाहों की होती है, कबीरा की नहीं होती। इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ सगीरा गुनाहों की माफ़ी होती है, कबीरा गुनाहों की या हकूकुल इबाद की माफ़ी हरगिज़ नहीं होती। वो उसी वक़्त माफ़ होंगे जब बंदा अल्लाह ताला जल्ला शानुहु के हुजूर सच्ची तौबा करे और जिसके हकूक की तलफी की होती है, जिसके हकूक मारे होते हैं, उससे बंदा माफ़ ना करवा ले, उस वक़्त तक अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की ज़ात की बारगाह से भी माफ़ी नहीं मिलती। और ये जो रमज़ानुल मुबारक में भी हमारे एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम रमज़ान आता है तो 2-4 दिन खुसूसन मस्जिदों में बहारें लग जाती हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, मगर 4 दिन के बाद जोश व जज्बा जो है वो फिर मतलब मांद पड़ जाता है। ये बात याद रखें, रमज़ान का महीना इसलिए नहीं आता कि सिर्फ तुम 4 दिहाड़े मतलब नमाजें पढ़ लो, 4 दिहाड़े नवाफिल पढ़ लो, 4 दिहाड़े मतलब रोज़े रख लो और फिर छुट्टी कर लो। रमज़ान तो एक दरसे अमल के लिए आता है कि लोगों के अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की ज़ात अपने महबूब के गुलामों पर इस कदर करीम है कि वो तो अपनी रहमतों की इस कदर बरसात फरमाता है, तो उसकी रहमतों से मतलब जो है महरूमी बदबख्ती जो है वो किस कदर बदबख्त और नामुराद आदमी है कि जो अल्लाह की इस कदर रहमतों की बरसात में भी महरूम रह जाता है। हज़रात गिरामी कदर तरावी होती है, तरावी के हवाले से भी हमारे एक ट्रेंड है कि मतलब जो है ना अमूमन लोग जनाब 8 तरावी पढ़ते हैं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, मतलब जो है अगर पढ़ते हैं तो 8 तरावी पढ़ते हैं, कुछ 12 पढ़ते हैं और भाग जाते हैं। ये बात याद रखने की है कि तरावी का अदद जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 है। कितना अदद है जरा बोलो जरा सारे, कितना अदद है? 20 का अदद है कि तरावी सिर्फ और सिर्फ 20 रकात है। 20 से कम तरावी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हर के साबित नहीं। इंशाअल्लाह इसके दलाइल अगले जुमे हम गुफ्तगू करेंगे।
इंशाल्लाह इसके दलाइल पर 20 तरावी के दलाइल इंशाल्लाह अगले जुमे आप हज़रात के मैं गोश गुजार करूँगा। सिर्फ आज मैं तंबीहन चंद एक बातें आपसे करना चाहता था कि 20 तरावी से कम तरावी पढ़ना कतन 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 जायज़ नहीं है। और ये जो हमारे अवामुन्नास में आम लोगों में एक बात मशहूर है या मशहूर की जाती है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने जी 8 भी तरावी पढ़ी हैं और 12 भी पढ़ी हैं जी, 20 भी पढ़ी, ये सब झूठ है। बिल्कुल इसकी कोई असल नहीं है। तरावी का अदद जो उम्मत मुस्लिमा के इजमाली इत्तिफाक से साबित है वो 20 रकात है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने, उम्मत मुस्लिमा की आइमा मुजतहिदीन किराम ने और उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत औलिया फुक़हा मुहद्दिसीन ने जो तादाद तरावी मतलब जिस तादाद में तरावी को पढ़ा है तो कम अज कम 20 है, कम अज कम 20 है। वरना सैयदना इमाम मालिक तो 36 रकात पढ़ते थे। ये कम अज कम का अदद है 20 रकात का, वरना 20 ये तमाम आइमा मुजतहिदीन का मुत्तफ़क़ा मतलब मौक़िफ़ है, दावा है, अमल है। तो लिहाजा तरावी शरीफ जो है इसको 20 रकात की तादाद में पढ़िए और इसको कम पढ़ना ये कतन दुरुस्त नहीं है और सुन्नत रसूल पाक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यकीनन अमल नहीं है। और ये भी बात बहरहाल याद रखिए, जो ये जो लफ्ज़ तरावी होता है ना, लफ्ज़ तरावी ग्रामेटिकली रू से, ग्रामर के एतबार से तरावी का लफ्ज 8 पर आता भी नहीं। 8 का लफ्ज, 8 का आदत जो है लफ्ज तरावी पर आता ही नहीं। तरावी जो है ये जमा है, इसका वाहिद तरवीहा है। तरवीहा कहते हैं हर 4 रकात के बाद इस्तराहत आराम करना, एक बार आराम करना, इसको कहते हैं तरवीहा। तो जमा तरावी है। अरबी में वाहिद और जमा के दरमियान एक चीज होती है, उसको कहते हैं तस्निया। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया 2 को कहते हैं। जमा अरबी में 3 से शुरू होती है, जैसे उर्दू में वाहिद 2 से शुरू होती है, अरबी में वाहिद जमा जो है ये 3 से शुरू होती है। तो जो है 8 रकात पर तरवीहा तैन का लफ्ज आएगा, तरावी का लफ्ज बहरहाल नहीं आता। इंशाल्लाह इसके मजीद दलाइल मैं इंशाल्लाह आइंदा जुमे आपके गोश गुजार करूंगा। बहरहाल हज़रात रमज़ान पाक आ रहा है, इसकी तैयारियां कीजिए और अपने रब को मनाने के लिए सच्ची तौबा कीजिए। अल्लाह ताला जल्ल शानुहू से पक्की सच्ची तौबा ये ऐसा फार्मूला है कि रब के महबूब पाक करीम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। फरमाया सच्ची तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। यानी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी की सारी बहारें दामन मुस्तफ़ा में वबस्तगी के साथ हैं रसूल पाक करीम अलैहिस्सलाम से। वरना गुज़िश्ता अंबिया कराम की अकवाम का आप मुतालिया करके देखें, उन पर किस कदर मतलब अल्लाह पाक जल्ल शानहू की तरफ से पाबंदियां आयद होती थी। वो नमाज पढ़ सकते थे मगर सिर्फ मस्जिद में, घर में नहीं पढ़ सकते थे, दुकान में नहीं पढ़ सकते थे, सिर्फ मस्जिद। ये अल्लाह ने अपने हबीब की बरकतों से हम पर करम फरमाया कि अल्लाह ने सारी जमीन को हमारे लिए सजदा का बना दिया है। ये हुजूर के दामन रहमत से वबस्तगी में बरकतें जो हैं वो, पहली उम्मतों के कपड़ों में अगर कोई गंदगी लग जाती है तो कपड़ा उतना फाड़ना पड़ता था, धोने से कपड़ा पाक नहीं होता था। ये दामन मुस्तफ़ा की बरकतें हैं कि अल्लाह ने धोने में हमारे लिए पाकी और तहारत का मुजदा सुना दिया है। और बेशुमार बातें हो सकती हैं। बहरहाल हजरात, इसमें अल्लाह ताला जल्ल शानहू के महबूब के दामन रहमत से वबस्तगी में कितनी बरकत हमें हासिल हुई हैं। तो जो बेवफाई करते हुए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नुक्ताचीनी करे, जो रसूल रहमत अलैहिस्सलाम को तनकीस से शान का निशाना बनाए, तो साफ और दो टोक बात है, ईमान का फैसला ये है कि उसका ईमान से कोई तल्लक नहीं है। ईमान का उसी के साथ तल्लक है कि जिसके दिल में रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत है। और मोहब्बत अदब चाहती है। मोहब्बत, जरा बोलो ना, मोहब्बत बोलो तो सही, मोहब्बत अदब चाहती है और अताअत चाहती है। अदब भी चाहती है और
अतात भी चाहती है। तो जो अपने आप को मोहब्बत का दावा करके बेअदबी करे, रसूल रहमत की ज़ात पर नुक्ता चीनी करे, हुजूर को फलां इल्म नहीं था, फलां अख्तियार नहीं था, फलां ऐसे था, फलां वैसे था, और हम जैसे बशर थे, तो ये मोहब्बत नहीं है, ये फराड है। ये मोहब्बत नहीं है, ये धोखाधड़ी है। ये मोहब्बत नहीं है, ये रसूल पाक से बगावत है। तो ऐसी बगावत मुझसे बंदे को ईमान से दूर कर देती है, ईमान बंदे के पल्ले नहीं रहता। और दूसरा क्या है, मोहब्बत दूसरा चाहती है अताअत को, अताअत को, कि बंदा गुलाम मुस्तफ़ा है तो सोने के रंग में रंगा जाए, नबी पाक के रंग में रंगा जाए। बुनियादी बात समझिए, एक सहाबी हाज़िर बारगाह हुए, उन्होंने कहा हुजूर आमाल में अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा अमल किस अमल का है, दर्जा किस अमल का है? फरमाया नमाज का। किस चीज का? जरा बोलो बोलो, किस चीज का? नमाज का। ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। सहाबी ने अर्ज़ किया हुजूर फिर किसका अमल है, ये दर्जा है? फरमाया फिर नमाज का दर्जा है। उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर फिर किसका दर्जा है? फरमाया फिर नमाज का दर्जा है। उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर, चौथी बार अर्ज़ किया हुजूर फिर किसका दर्जा है? तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जिहाद का दर्जा है। यानी नमाज का कैसा दर्जा है, और हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हम क्या करते हैं। कुरान में तो रब दो टोक लफ्जों में ऐलान फरमाता है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, फरमाया नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, नवाफिल पढ़ते हैं, सिर्फ जो ज़कात नहीं देते, सिर्फ सदका खैरात करते हैं, इनके नवाफिल खुदा के हुजूर दर्जा कबूलियत को नहीं पहुंचते। इनके सदकात खुदा के हुजूर दर्जा कबूलियत को नहीं पहुंचते। यहाँ तक सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार ने फुतूहुल गैब शरीफ में भी लिखा है, और मौला अली शेर खुदा का इरशाद लिखा है, फरमाया कि जो नवाफिल फराइज के बगैर हों तो वो नवाफिल खुदा के हुजूर दर्जा कबूलियत को नहीं बल्कि मुंह पर मारे जाते हैं। ये मौला अली शेर खुदा के फरमाने आली शान का खुलासा है, ये बात याद रखिए। सैयदना हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया। हिलियतुल औलिया में मुहद्दिस अबू नुऐम ने नकल किया है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जमुल जवामे और जामिउल अहादीस में नकल किया है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर फारूक को वसीयत फरमाई, फरमाया उमर सबसे पहले जिस चीज का दर्जा है अल्लाह के हुजूर वो फराइज का दर्जा है, वो फराइज का दर्जा है। वो फराइज जो है नवाफिल उनका दर्जा पूरा नहीं कर सकते, यानी नवाफिल को अदा किया जाए, फराइज को छोड़ दिया जाए, तो ऐसे नवाफिल का कोई फायदा नहीं है। बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो नवाफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होते। ये जो हमारे ट्रेंड बना हुआ है कि हम कहते हैं जी साल बसाली हमने सलातो तस्बीह पढ़ ली तो हमारी बख्शिश पक्की है, हम एक रात जाग गए तो हमारी बख्शिश पक्की है, ये बात याद रखने की है। हजरात अल्लाह के हुजूर जो दर्जा फराइज का है, नवाफिल तो उसने अपनी रहमतों की बरसात की है कि फराइज अदा करो, ये नवाफिल तुम्हें वलायत का दर्जा अदा कर देंगे। फराइज अदा करो, फराइज अदा करो, ये नवाफिल तुम्हें वलायत का दर्जा अता कर देंगे। ये नहीं कि फराइज छोड़ दो, नवाफिल तुम्हारी बख्शिश का सर्टिफिकेट बन जाएंगे, हरगिज़ नहीं। ये बात याद रखें, मैं नहीं कहता, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उसके नवाफिल खुदा के हुजूर कबूल ही नहीं होते। जो फराइज को छोड़कर नवाफिल अदा करता है, जो सदकात व खैरात करता है, ज़कात नहीं देता, तो अल्लाह की बारगाह में उसका सदका व खैरात कबूल नहीं होता। हदीस साफ है, हदीस सरी है, रसूल रहमत ने इरशाद फरमाया
कयामत का दिन होगा, अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में एक बंदा पेश किया जाएगा, वो अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में पेश किया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे बता तू नमाज पढ़ता था, क्या तू ज़कात देता था? वो कहेगा मैंने फलां सदका किया, मैंने फलां सदका किया, मैंने फलां खैरात की है, मैंने फलां काम किया है, फलां काम किया है, यानी फराइज अदा नहीं किए तो रब फरमाएगा इसने सदका और खैरात तो किया है, मेरे फराइज अदा नहीं किए, फरिश्तों इसको दोज़ख में फेंक दो। ये हदीस साफ है। हजरात मोहतरम, बात में ये कर रहा था, बात रसूल पाक सरकार की बारगाह की है। रसूल रहमत ने फरमाया सबसे अव्वल जिस चीज अमल का दर्जा है वह नमाज का दर्जा है, और दर्जा भी कैसा दर्जा है कि मेरे आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात, फरमाया नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दिया गया है। हम मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम का दावा तो करें, हम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का दावा तो करें, मगर नमाज के करीब ना आए। ये कैसी मोहब्बत है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं आंखों की मेरी ठंडक नमाज है, और मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला नमाज से नौज़ुबिल्लाह कन्नी कतराए, ये बात समझने की है। आज आओ अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, अपनी कज़ा नमाजों को अदा करो और उसको रो रो के मना लो। रब जल्ला शानहू की बारगाह में आओ, तौबा कर लो कि रमजान पाक का महीना आता है, रमजान पाक का महीना उसकी रहमतों की बरसात का महीना है। आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में अपनी कज़ा नमाजों के अदा करने का अहद करो और अदा नमाज की अदायगी का वादा कर लो। अल्लाह जल्ला शानहू मौला सोना करीम है, वो अल्लाह पाक बख्शिशों की बरसात फरमाने वाला है। वो तो रमजान पाक की हर रात को अपने महबूब के गुलामों पर मुतवज्जे होता है, तवज्जो खास फरमाता है, ऐलान फरमाता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्शिश अता कर दूं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसको मग़फ़िरत अता कर दूं। और ये गुलामी मुस्तफ़ा की बरकतें हैं कि नमाज में अल्लाह ने हमारे लिए कैसी बरकत रखी हैं। अल्लाह ने रसूल रहमत की इस दुनिया में जलवागरी से कबल अल्लाह ने दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को महबूब की गुलामी की बरकतें बतला दी। सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजालिसुस सनिया शरह अरबाईन नवविया अरबी में जुबान की किताब है, उसमें साफ रवायत है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम सरकार ने देखा एक सफेद रंग का जानवर है, वो गंदगी में कीचड़ में लथपथ होता है और फिर नहर में दरिया में नहाता है तो पाक साफ होता है, फिर कीचड़ में लथपथ होता है। बड़े हैरान हुए, अल्लाह के हुजूर अर्ज किया मौला ये क्या मामला है? फरमाया ए ईसा अलैहिस्सलाम इस जानवर की मिसाल मेरे हबीब के गुलाम उम्मती की मिसाल समझो, और इसका कीचड़ में लथपथ होना इसके गुनाहे सगीरा में मुब्तला होने की मिसाल समझो, इसका दरिया में नहा के पाक साफ होना मेरे महबूब के गुलाम उम्मती का नमाज पढ़ के गुनाहों से पाक साफ हो जाने की मिसाल समझो। कि जैसे ये जानवर कीचड़ में लथपथ होके दरिया में नहाता है तो पाक साफ हो जाता है, इसी तरह मेरे महबूब का उम्मती जब गुनाहों में लथपथ हो जाएगा, सगायर गुनाहे सगीरा गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा और नमाज के लिए मेरी बारगाह में हाजिर होगा तो मैं नमाज की बरकत से उसके सारे गुनाह मुआफ फरमा दूंगा। ये दामन मुस्तफ़ा की बरकतें हैं, ये रसूल रहमत की गुलामी की बरकतें हैं। अभी भी कोई जालिम उठकर कहे कि नबी तो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, नबी तो नफे नुकसान का मालिक नहीं है, तो समझ लो उसके पल्ले ईमान की रत्ती भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने ये सारी की सारे कमालात, सारे के सारे फजाइल महबूब की बरकतों से हमें अता फरमाए। एक आदमी हाज़िर बारगाह हो गया, अर्ज किया हुजूर मुझसे एक गुनाह हो गया, सगीरा गुनाह हो गया, या रसूल अल्लाह मुझ पर जो सजा बनती है कायम कीजिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार खामोश रहे। इतनी देर में नमाज का वक़्त हो गया, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई, उस सहाबी ने भी साथ अदा फरमाई। हाजिर बारगाह फिर हो गया, अर्ज किया हुजूर मुझसे एक गुनाह यानी सगीरा गुनाह हो गया,
हुजूर मुझ पर जो सजा बनती है कायम की जाए। ये सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान का जज्बा है, रसूल रहमत की तरबियत का असर है कि रसूल रहमत के सहाबा के दिल में नौज़ बिल्लाह कोई ऐसी आलूदगी नहीं है। अल्लाह तो फरमाता है महबूब के जो सहाबा है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, फरमाया ये जो महबूब के सहाबा हैं मैंने इनके दिलों में अपना ईमान महबूब कर दिया है। इनके दिलों में हमने ईमान को महबूब कर दिया है, ईमान पक्का कर दिया है, ईमान मजबूत कर दिया है। तो जो उनको ईमानदार ना माने, जो सहाबा पर नुक्ताचीनी करे, तो पता चला उसके पल्ले अपने ईमान कोई नहीं। ईमान उसी के पल्ले हो सकता है जो महबूब के सहाबा की अजमतों को भी सलामी का नजराना पेश करे। हजरात गिरामी कदर वो फिर हाजिर बारगाह हो गया। अर्ज किया हुजूर मुझ पर जो सजा बनती है कायम की जाए। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या अभी तूने हमारे साथ नमाज अदा नहीं की? अर्ज किया हुजूर यकीनन की है। फरमाया नमाज की बरकत से अल्लाह ने तेरे गुनाह मुआफ फरमा दिए। सहाबा का मजमा है, ये महबूब की गुलामी की बरकतें हैं। रसूल रहमत ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे सहाबा अगर किसी शख्स के घर के सामने नहर जारी हो, साफ पानी की नहर जारी हो, दिन में 5 मरतबा नहाए, तो क्या उसके जिस्म पर अच्छे तरीके से नहाने से मैल कुचैल रहेगा? अर्ज किया हुजूर यकीनन नहीं रहेगा। फरमाया ये मिसाल फरमाया उम्मती की मिसाल है, मेरी गुलामी की बरकतें हैं। रसूल रहमत ने फरमाया जो मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज अदा करता है अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसके गुनाहों को माफ फरमा देता, यानी सगीरा गुनाहों को माफ फरमा है। नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू ज़र गफ़ारी से हदीस के रावी, नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मौसम ख़ज़ा में रसूल पाक अलैहिस्सलाम बाग में तशरीफ लाए, एक दरख्त की टहनी को पकड़ा, पत्ते जड़ने लगे। सहाबा इकराम से फरमाया सहाबा आए अबू ज़र, उन्होंने क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब मैं हाजिर हूँ। फरमाया अबू ज़र मेरे गुलाम मेरा उम्मती जो है नमाज पढ़े तो उसकी यही मिसाल है पत्ते जड़ने की, जैसे वो नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे ही जड़ जाते हैं जैसे मौसम ख़ज़ा में दरख्त के पत्ते जड़ जाते हैं। यानी ये गुलामी मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। और जो इतने कमालात के बावजूद, इतनी बरकत के बावजूद, इतने फजाइल के बावजूद बदबख्ती और बदकिस्मती में मुब्तला है, नमाज नहीं अदा करता, तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब ने कुरान नाज़िल फरमाया और ऐलान फरमाया उसका ठिकाना क्या है। कुरान का 2 टोक लफ्जों में ऐलान है फखलफ मिन बादिहिम खल्फ, कि जो बाद में आने वाले नाखल्फ होते हैं, बाद में आने वाले जो नाखल्फ होते हैं, फरमाया अदाउ सलाता, वो नमाज को जाया करते हैं, वत्तबउ शहवात, और ख्वाहिशात नफसानी के इत्तिबा करते हैं, ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चलने वाले लोग हैं। फरमाया फसौफ युल्कौना गय्या, फरमाया कि वो जहन्नम की वादी गई में फेंके जाएंगे, अन करीब उनका ठिकाना वो होगा। और कुरान पाक की दूसरे मकाम पर अल्लाह पाक फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, यतसालूना अनिल मुजरिमीन, जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में पहुंचा दिया? तो जहन्नमी कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज अदा नहीं करते थे, हम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज नहीं होते थे, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को कि आज हम गफलत में पड़े हुए हैं। अरे आज किसी बच्चे का इम्तिहान आ जाए,
तो बच्चा किस कदर मतलब किस कैफियत में मुब्तला होता है, तरह तरह की अपने कोशिशें करता है, तरह तरह के अपने मतलब हरबे इस्तेमाल कर जाता है कि मेरा इम्तिहान है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अरे यहाँ के इम्तिहान में तो दादप्पा भी चल जाता है, मगर जो कयामत का इम्तिहान है, जो कब्र का इम्तिहान है, वहां तो कुछ दादप्पा नहीं चलेगा। वो जो आने वाला है आके रहेगा, दिला गाफिल ना हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बागीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। जो इम्तिहान आके रहेगा, जो मौत आके रहेगी, ये नहीं कि ये नौजवान है, ये नहीं कि ये बूढ़ा है, ये नहीं कि ये खूबसूरत है, ये नहीं कि ये पहलवान है। अरे मौत आई, पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए कि अब तो क्यों जान बनता है कि तुझे पता है कि मौत आकर रहेगी। जो इम्तिहान तेरे सर पर खड़ा है, किस कदर जुल्म की बात है कि हम उससे गाफिल हो जाए, हम उससे गाफिल हो गए, हम शैतान के मतलब हथकंडों में जकड़े गए, हमने खुदा के ताला जल्ला शानहू के और उसके हबीब करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी को नौज़ुबिल्लाह पसे पुस्त फेंक दिया। आज जो पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल होता है, हाल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस बात की वबा है, इस बात की नहुसत है। ये जो ज़ुबूहाली है, ये जो सवाल है, ये सिर्फ और सिर्फ किस बात की निशानी है कि तुमने दामन मुस्तफा को छोड़ दिया, दामन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से बेगानगी इख्तियार कर ली है। हजरात गिरामी कदर, ये सारी की सारी नहुसतें इसी बात की हैं। और आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुसलमानों का खोया हुआ मकाम वापस मिले, तो फिर क्या है, फिर क्या है, फिर हमें गुलामी मुस्तफा में आना पड़ेगा, रसूल रहमत की गुलामी के झंडे में के तले जमा होना पड़ेगा। हमारे सारे मसाइल का हल एक ही है, वो दामन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी में है। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ उनकी अताअत में है। हशर तक कायम रहेगी हुक्मरानी आपकी, दोज़खी ठहरेगा वो जिसने न मानी आपकी। जो नमाज अदा नहीं करता, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत का दिन होगा, फरमाया उसका हशर फिरौन के साथ होगा, उसका हशर कारून के साथ होगा, उसका हशर हामान के साथ होगा। ये मिशकात शरीफ सफ़ा 58 पर रवायत है। साफ समझो और गौर करो कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु सलाम सरकार कि हमने दामन रहमत को छोड़कर शैतान मलहूस के, शैतान मलऊन के उनकी पैरवी के हथकंडों में हम जकड़े गए। हमने रहमान से नौज़ुबिल्लाह अपना तल्लक कैसे पीछा बेगानगी इख्तियार की है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज अदा नहीं करता, फरमाया उसका जो है हशर कयामत के दिन फिरौन के साथ होगा, कयामत के दिन कारून के साथ होगा। दुर्रतुन नासीन वगैरह में एक वाकया वाज़ो नसीहत के ज़ेमन में लिखा है। कहते हैं एक शख्स का इंतकाल हो गया, एक शख्स का इंतकाल हो गया, लोग दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले जाने लगे। तो अचानक मालूम हुआ कि वो जो उसका जो मैयत है उसके कफन में कोई हरकत पैदा होती है। उन्होंने कफन खोल कर देखा, दुर्रतुन नासीन में लिखा है कि एक अज़्दहा, एक खौफनाक किस्म का सांप उसको डस रहा है, उसको अजाब दे रहा है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार के जितने गुलाम थे डर गए और देखा कि ये पता नहीं अचानक कहां से आ गया। न समझ आई कि ये खुदा का मुसल्लत किया हुआ है, मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो अल्लाह ताला जल्ला शानू ने इसको कुव्वते गोयाई अता फरमाई। कहा तुम मेरी तरफ क्यों आते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए इस पर मैं खुद मुसल्लत नहीं हुआ, इस पर मुझे रब ने मुसल्लत किया है, इस पर मुझे रब ने मुसल्लत किया। अल्लाह अकबर। लोग कहने लगे बता तो सही इसके क्या जराइम हैं, क्या जराइम हैं। कहने लगा एक तो इसका जुर्म ये था ये नमाज नहीं पढ़ता था, दूसरा इसका जुर्म ये था ज़कात नहीं देता था, और तीसरा इसका जुर्म ये था कि उलमा की बात नहीं सुनता था,
उनकी तौहीन तनकीस करता था। ये तीनों बातें काबिल गौर हैं कि जो नमाज अदा ना करे, ज़कात अदा ना करे और उलमा की तौहीन तनकीस करे, जो उलमाए रब्बानी है, तो उसका खात्मा कैसा होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुन लो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा, सयकूनु ज़मानुन उम्मती अला उम्मती, मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा, यफिरूना मिनल उलमाए वल फुक़हा, लोग उलमाए रब्बानी, सही जो उलमाए रब्बानी हैं, उनसे भागेंगे कि ये जी पाबंदियां बहुत लगाते हैं, ये तो सख्ती की बातें बहुत करते हैं। रसूल पाक फरमाते हैं लोग भागेंगे तो अल्लाह पाक फयब्तलियहुमुल्लाहु बिसलासी बलियात, अल्लाह उनको 3 बलाओं में मुब्तला कर देगा। एक बला ये है फिर अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ से बरकत उठा लेगा। दूसरी बला क्या है, जालिम हुक्मरान को अल्लाह उन पर मुसल्लत कर देगा। और तीसरी बला ये है कि मरेंगे बेईमानों के, मरेंगे ईमान की सलामती लेकर नहीं जाएंगे। आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, आज हम जो अल्लाह के फराइज़ से गफलत बरतते हैं, हमें दुनिया के इम्तिहान की तो है, अरे यहाँ पर इम्तिहान में फेल भी हो जाएं तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा तरक्की रुक जाएगी, जेल में नहीं डाला जाएगा, अजाब में मुब्तला नहीं किया जाएगा। मगर जो रब का इम्तिहान है उसमें फेल हो गए तो फिर सजा जहन्नम है, जहन्नम है, जहन्नम की सजा वादी वैल है, वादी गई है। अल्लाह जल्ला शानहू के हबीब ने फरमाया ये जहन्नम की वो वादियां हैं जिनसे जहन्नम भी पनाह मांगती, जहन्नम भी पनाह मांगती है। आज हमें अपने रब से डर कर उसके खौफ और खशियत का मुजाहरा करते हुए अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा करनी चाहिए। और जो नमाजें कज़ा हो चुकी, जो फराइज कज़ा हो चुके, हमें उनकी अदायगी का अपने रब की बारगाह में आहद करना चाहिए। और ये बात याद रखिए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ें तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू को राजी करने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, और नमाज बाजमात पढ़ें। रसूल रहमत ने फरमाया मेरा दिल करता है अपने मसल्ले पर किसी और को खड़ा करूं और उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते। ये लम्हा फिक्रिया है और किस कदर जुल्म की बात है। हजरात गिरामी कदर, हमने अपना मन माना दीन इजाद कर लिया कि रब का होका 5 बार होता है तो मस्जिद की तरफ मुंह नहीं करते और अपने मन मानी करते हुए नवाफिल के हवाले से कितनी तगोदो है कि रात 1 बजे का ऐलान हो जाए तो मस्जिदें ऐसी बढ़ती हैं कि तिल रखने की जगह नहीं होती, कदम रखने की जगह नहीं होती। हमने फराइज को बुला दिया, फराइज की अहमियत को घटा दिया और अल्लाह के फराइज को घटाकर उसके जो नवाफिल थे, उसको नवाफिल थे उनको उनका दर्जा बढ़ा दिया। हमें अपने आप पर नजरसानी करने की जरूरत है और नमाज पढ़े तो सही अकीदा सुन्नी इमाम के पीछे, आखिरी बात है, सही अकीदा सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। किसी बद मजहब बद अकीदा के पीछे नमाज पढ़ के अपनी नमाज को जाया मत करो। अपने नमाज पढ़ने से और सिर्फ नमाज जाया नहीं होती, ईमान भी पल्ले नहीं रहता। सिर्फ हदीस पाक सुन लो, ये अबू दाऊद मेरे पास मौजूद है, मिशकात मेरे पास मौजूद है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने एक इमाम को देखा कि एक इमाम ने काबा शरीफ की तरफ मुंह करके थूक दिया, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके थूक दिया। तो रसूल रहमत ने सहाबा से फरमाया, सहाबा तुम इसके पीछे आज के बाद नमाज नहीं पढ़ना। जुर्म क्या है? काबे की तरफ मुंह करके थूका। नमाज का वक्त हुआ, वो आगे बढ़ने लगा, सहाबा ने बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया, कहा तो इस मसले के लायक नहीं है, तुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तेरी इमामत को मना कर दिया है। वो हाजिर बारगाह हो गया। अर्ज किया हुजूर मुझसे क्या जुर्म हुआ? फरमाया तूने काबे की तरफ मुंह करके थूका और तूने काबे की तरफ मुंह करके थूक कर अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है।
मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ, अरे जो काबे की तरफ मुंह करके थूके, नमाज उसके पीछे रसूलुल्लाह मना करते हैं। तो जिस काबे की तरफ मुंह करके थूकने की बात है, रसूल पाक तवाफ़े काबा कर रहे हैं। ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है। काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं नबी पाक। हुजूर काबा शरीफ को मुखातब करते हैं, फरमाया बैतुल्लाह तेरा मकाम बहुत है, तेरा मकाम बहुत है, पर तेरे मकाम से बढ़कर, तेरी अजमत से बढ़कर मेरे एक कामिल मोमिन की अजमत है, यानी मेरे वली की अजमत है। जो काबे की तरफ मुंह करके थूके और उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो काबे की अजमत से बढ़कर अल्लाह के हबीब ने अपने गुलामों की अजमत को करार दिया है। तो जो काबे की तरफ मुंह करके थूके उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो जो नबियों के सुल्तान का गुस्ताख हो, जो नबियों के इमाम का गुस्ताख हो, सहाबा अहले बैत का वैरी हो, अरे उसके पीछे नमाज पढ़ोगे तो ईमान नमाज रहेगी क्या, पल्ले ईमान रहेगा। लिहाजा आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की चौकीदारी करते हुए तुम्हें दो टोक लफ्जों में वाज़े कहता हूँ, खुदा के लिए अपना ईमान बचाओ। आज लोग कहते हैं बातें बड़ी सख्त होती हैं, बात सख्त है। अरे जिस्म पर अगर बंदे को किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर जो मौत मुस्तनद डॉक्टर है, डॉक्टर कहे जिसके टांग को काटना पड़ेगा वरना कैंसर सारे जिस्म में सरायत कर जाएगा, तो कोई बेवकूफ होगा जो कहेगा डॉक्टर बड़ा जालिम है, ये टांग काटने का हुक्म देता है, टांग काटने का मशवरा देता है। अरे ये समझने की बात है, तुम्हें इसलिए बताते हैं खुदा के बंदो, आज ईमान अपने ईमान को बचा लो। अल्लाह की बारगाह में सबसे कीमती चीज है तो ईमान की दौलत है। उसकी बारगाह में ना कोठियों की वक़्त है, उसकी बारगाह में ना कारों की वक़्त है, उसकी बारगाह में ना दौलत की वक़्त है, उसकी बारगाह में दुनिया जहान में से किसी चीज की वक़्त नहीं है, उसकी बारगाह में वक़्त है तो सोने नबी पाक की गुलामी की वक़्त है। आज अपना ईमान बचा लो दीन के डाकुओं से, दीन के लुटेरों से। इमाम अहमद रजा के शेर पर मैंने अपनी बात खत्म की। बरेली के ताजदार ने भी यही होका दिया, सोना जंगल, सोना जंगल, सुनसान वीरान जंगल है, सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हमें मज़हब हक़ अहले सुन्नत पर इस्तिकामत और अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।